वेलकम बैक स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 2.10 है। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो दैट इट ट्रैवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक क्रिकेट बॉल है जिसको आपने हिट किया है। हिट करने का मतलब होता है आपने किसी बॉल को नीचे से यहाँ ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, हिट किया आपने उसको, सही है। सो एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है कि उसको कितना वक्त लगा, 3 सेकेंड लगे उसको अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के लिए। उसके बाद उसने नीचे ही आना है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जिस वेलोसिटी से उस बॉल को नीचे फेंका गया था वो वेलोसिटी कितनी है, और लाइक ये वाली वेलोसिटी कितनी है। यहाँ से बॉल को फेंकना शुरू किया गया ना, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। और इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, लेट्स सपोज हमारा ये ग्राउंड है, ठीक है, और हमने बॉल को ग्राउंड से नहीं हमने उसको फेंकना शुरू किया, बल्कि हमने 1 मीटर ऊंची हवा में बॉल थी, यानी पहले से ही जो हवा में थी, आपने जैसे बॉल को एक दफ़ा उछाला है, वो 1 मीटर ऊपर गई है और आपने फिर उसको बैट से हिट किया, तो वो 1 मीटर ऊंची बॉल थी, 1 मीटर अबव उसकी हाइट थी यहाँ से, और वो ऊपर को जब गई है तो फिर हमने उसको हिट किया। और हम अब बताओ अब उसकी हाइट कितनी है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच कर उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। सो एक तो हमने हाइट निकालनी है, दूसरा हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे गिवन डाटा, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टाइम। सबसे पहली चीज़ हमें टाइम दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में क्रिकेट बॉल, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो अबव द अर्थ जिसमें हमें डाटा दिया होता है, वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी गिवन होती है, विच इज़ 10 ms-2। जी हमें दिया हुआ है 10 ms-2, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हमें एक और चीज़ गिवन है, द क्रिकेट बॉल इज़ हिट स्ट्रेट अप। हाँ जी, बस यही 2 चीज़ें हमें गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू फाइंड लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक और चीज़ गिवन है। जब आपने इस बॉल को हिट किया है, ठीक है, जब भी आप किसी क्रिकेट बॉल को हम हिट करते हैं, तो जब हम उसे हिट करते हैं तो बॉल को जब हम बैट के साथ हिट करते हैं वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऐसे ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, वो यहाँ पर गई है, यहाँ तक पहुँची है, और फिर यहाँ से उसने वापस नीचे ज़मीन पे गिर जाना है, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर 1 सेकंड के लिए रुकती है, रुक के वो नीचे आती है, ठीक है। जैसे सपोज कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है, ये सारी जर्नी में इसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है, और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर 1 सेकंड के लिए रुकी। और हमें पता है जब भी कोई बॉडी रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वो सारी की सारी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इट मीन्स कि अगर उसने हमें इनिशियल पूछी हुई है तो उसने हमें फाइनल दी हुई है, फाइनल कितनी है, 0 है, सही है। सो इट्स अ वेरी हिडन वर्ड, आपको कोई ना कोई चीज़ इसमें दी होती है, आपने बस ये समझना है, ठीक है। अगर कोई बॉल ऊंचाई से नीचे को फेंकी जाए तो वो वहाँ पर उसकी जर्नी में वो रुकी हुई है, तो वहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो ऊपर जाके वो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें एक और फैक्टर दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी। VF हमें क्या दिया हुआ है, 0 ms-1, क्लियर। अब आ जाए टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी और हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी, VI हमसे पूछी है, और हाइट एज हमसे पूछा है, ठीक है। सॉल्यूशन में जाएंगे। अच्छा, फिर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, क्योंकि वो इजी होती है, उस उधर से वेलोसिटी निकालना बहुत आसान होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VI फाइंड आउट करने के लिए मुझे VF भी चाहिए, G भी चाहिए और T भी चाहिए। तो मेरे पास तीनों फैक्टर हैं, VF भी है, G भी है और T भी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ओके, VF हमने क्या दिया हुआ है, 0 ms-1। VI हमने फाइंड आउट करना है, G की वैल्यू लगाएंगे और T की वैल्यू लगाएंगे, सही है।
ओके, जी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 10। ओके बेटा, यहाँ पर अब आप देखो, अब बॉल इज़ हिट करने का मतलब है बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो ये अर्थ से अगेंस्ट मूव की है, ऑपोजिट मूव की है। तो जो भी बॉडी अर्थ से अगेंस्ट मूव करती हैं, दूर जाती हैं, उनकी जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है माइनस में। तो यहाँ पर इसका मतलब मुझे जी की वैल्यू के साथ क्या दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे लगेगा माइनस, ठीक है। अगर वो कहता है क्रिकेट बॉल इज़ ड्रॉप्ड का मतलब है नीचे फेंकना, तो वो ज़मीन की तरफ आती है तो वहाँ हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन हिट का मतलब है ज़मीन से दूर जाना, इट मीन्स कि जो दूर जा रही हैं उनके लिए क्या आएगा माइनस। और टी हमें क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड। 0 यहाँ पे बी आई, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 3 ज़ार 30 एम। इस एस के ऊपर -2 है, इसके ऊपर +1 है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1। हमने वी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू यहाँ माइनस की थी, यहाँ 0 में आकर प्लस हुई, तो यहाँ पर आ गया 30 ms -1 वी आई। ये हमारी आ गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चाहे आप सेकंड कर लें या आप थर्ड कर लें, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। 2 लिखेंगे, हाईएस्ट हाइट पे पहुंच गई है, मतलब बॉडी फिर ज़मीन से दूर है, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तब भी हमारी जी की वैल्यू क्या है -10 ms -2। हाइट ऐसे ही आ जाएगा। वी एफ फाइनल वेलोसिटी जब वो ऊपर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर गई तो वेलोसिटी क्या हो गई थी 0 हो गई थी, और कितनी वेलोसिटी से वो मूव करती हुई आ रही है हमने अभी फाइंड आउट किया है 30 ms -1। और यहाँ पर आ जाएगा स्केयर 10 2 ज़ा 20 ms -2 और -7 आ जाएगा, और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, ठीक है। 0 ख़त्म, ये माइनस ऐसी। 30 का जब आप स्केयर लेते हो वो हम लेके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। 30 का स्केयर वी गॉट 900, सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 900 m स्केयर s -2। तो हमारे यूनिट्स के साथ भी स्केयर आएंगे, m के ऊपर भी स्केयर आएगा, s 2 1 2 इसके ऊपर भी स्केयर आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर h फाइंड आउट करने के लिए अगर दोनों तरफ सेम साइन हो वो भी कर सकते हैं, आपने ऐसे नहीं करना, दूसरी तरह करना है वैसे कर लें। ये 20 यहाँ पर ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आप ऐसे कर लें। h इधर ही रह गया, m स्क्वायर s -2 ओवर -20 ms -2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू 0 0 से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 1 उधर चला गया वो 10 बन गया, 2 5 ज़ा 45 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 45। सेकंड का स्क्वायर सेकंड के स्क्वायर से कैंसिल आउट, 1 मीटर से कैंसिल आउट, सिर्फ मीटर बच गया। तो हमारी हाइट कितनी है 45 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हाइट आई है। यहाँ पर अभी एक और चीज़ है बेटा जो आपने देखनी है। उसने हमसे कहा है इफ़ द बॉल वॉज हिट अबव 1 मीटर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। अगर बॉल जो है वो 1 मीटर की ऊंचाई से ऊपर फेंकी गई है तो ओवरऑल उसकी हाइट बताएं कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है और ये हमारी अर्थ है, इस बॉल और इस अर्थ में 1 मीटर का फासला है, ठीक है। ये हाइट कितनी है 1 मीटर। हमने अपनी जर्नी यहाँ से गिननी शुरू की, हमने ये वाली 1 मीटर की हाइट को इंक्लूड नहीं किया। तो अब यहाँ से बॉल मूव करके ये हाईएस्ट पॉइंट तक आई, ये वाली जो इसकी हाइट थी ये कितनी थी, यानी बॉल जहाँ तक थी, जहाँ से बॉल की जर्नी शुरू हुई थी वहाँ से वो हाईएस्ट पॉइंट तक की हाइट कितनी है वो हमने अभी फाइंड आउट की है, वो हमारी आई है 45 मीटर, ठीक है। लेकिन ये वाला 1 मीटर भी तो है ना जहाँ से उसकी मोशन स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि हमारी बॉल हवा में थी, उसके नीचे जो 1 मीटर था वो भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो ऊपर जाने की सारी जर्नी की हाइट थी वो 45 है, और ये जो 1 मीटर उन्होंने दिया है वो भी हमारी इस हाइट में ऐड होगा, तो फिर हमारा आंसर आएगा 46 मीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे किस तरीके से करोगे, सो आप यहाँ पे किस तरीके से करोगे, h इज इक्वल्स टू 45 मीटर प्लस 1 मीटर, h इज इक्वल्स टू 46 मीटर, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और बाकी सब न्यूमेरिकल्स की भी समझ आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स और एनी अदर टॉपिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई और टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपको फिज़िक्स के किसी और चैप्टर का कोई टॉपिक है, 3rd चैप्टर का, 4th चैप्टर का, एनी टॉपिक, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूँ। इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।